और Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद से अब इन स्पेशल फोर्सेस के जवानों को यहां उतारा गया है और ये जवान अब अपने ऑपरेशंस पे निकलेंगे। महत्वपूर्ण है कि आगे इनके लिए स्ट्राइकर्स या BMPs खड़े हैं, यानी वो व्हीकल जिन पर बैठकर ये इन्फेंट्री सोल्जर्स जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपने ऑपरेशंस को अंजाम देंगे और उन इलाकों में जाएंगे जहां पर इनको ऑपरेशंस करना। लेकिन उसी समय इनके लिए एयर डोमिनेंस का काम करता रहेगा ये अपाचे हेलीकॉप्टर, जो लगातार इन इलाकों में घूमता रहेगा। दरअसल भारत ने अपनी क्षमताएं पिछले कई सालों में इजाफा किया है एयर डोमिनेंस को लेकर, और ये एयर डोमिनेंस का जो इजाफा है वो हमारे बड़े स्ट्राइक्स को या फिर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए है। यानी अगर हमको सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़े, बालाकोट जैसी स्ट्राइक भी करनी पड़े, यानी या फिर हमको दोनों स्ट्राइक्स करनी पड़े एक साथ, तो उसके लिए ये तैयारी की गई। अगर आप देख रहे हैं ये स्पेशल फोर्सेस के जवान अपनी नई राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स के साथ और अपनी दो बड़ी पेयर के सिस्टम के साथ जाते हुए, यानी 2 सोल्जर्स एक साथ, एक आगे देखेगा एक पीछे, और लगातार इनको मॉनिटर करते हुए ये जवान इस एरियाज के अंदर पहले ग्राउंड क्लियरेंस करेंगे ताकि इनकी BMPs को कोई दिक्कत ना हो। मीनवाइल उसी समय इनके लिए ये अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, इनके लिए ग्राउंड क्लियर करेंगे। अगर सामने से कोई फायर आता है, सामने से कोई RT फायर आता है या टैंक फायर आता है, तो उसको बर्बाद करने का, उसको कॉम्बैट करने का या उसको अटैक करने का काम ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स करते हैं। यानी दोनों का कोऑर्डिनेशन रहे तो ऑपरेशन कितनी जल्दी, कितनी सक्सेसफुल तरीके से हो सकता है, यही इन एक्सरसाइजेज में सिखाया भी जाता है। एयर डोमिनेंस के साथ साथ आपको जरूरत पड़ती है अपने सर्विलेंस की भी या रडार्स की भी। लोरोस जो है इजराइल से लिया गया वो सिस्टम है, रडार सिस्टम है, आप इसको कह सकते हैं, जो एयर डोमिनेंस के लिए आपको सर्विलेंस रखता है। इसके अलावा ये भी दिखाता है कि आखिरकार आपके दुश्मन की मूवमेंट जमीन पर और आसमान में कहां हो रखी है। दिन के समय इसकी कैपेबिलिटीज करीबन 12 से 14 किलोमीटर की है, लेकिन नाइट में ये कैपेबिलिटीज कम हो जाती है। नाइट विजन इसकी करीबन 10 किलोमीटर है, और खास बात ये कि 17 किलोमीटर के हाइट पर ये देख सकता है। और इसी तरीके की चीजें जो है इसकी वो दूसरी जगहों पर, यानी जो इसका जो एरिया है वो 360 डिग्री का रेडियस है, इसके लिए एक इनका कंट्रोल सेंटर बनाया जाता है और इसी कंट्रोल सिस्टम से ये देखा जाता है। अगर आप देखें कि अभी जब यहाँ पे जॉइंटनेस की हम बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि कैसे हमारे अलग अलग एलिमेंट्स या फिर हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स किस तरह काम कर सकते हैं। एक तरफ मैं आपको फिर दिखाता हूँ, अपाचे हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, दूसरी तरफ इन्फेंट्री के जो जवान है वो लगातार ग्राउंड पर आ गए हैं, और ये सिस्टम जो है लोरो सिस्टम, ये लगातार सर्विलेंस की है। यानी आपके लिए पूरा करीबन 100 से 200 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया जो है वो सर्विलेंस रहे, आपको पता हो आपका दुश्मन कहां से आ रहा है। ये सारी तैयारियां इसी तरीके से की जाती हैं।